सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डी शॉ के ऑनलाइन असेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 65 एलपीएस सीटीसी के लिए पूछा गया था टू 2027 ग्रेड फॉर देयर SD1 रोल। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स कोडिंग का क्वेश्चन है वो ट्रीज के ऊपर बेस्ड है, जनरल ट्रीज, नॉट बाइनरी ट्री BST। तो जनरल ट्री पर हमको बहुत अच्छी वाली ऑब्जर्वेशन करनी है और थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगाना और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन की एक खास बात है कि LLM प्रूफ है। आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डाल सकते हो क्लॉड में, जेमिनी में, चैट जीपीटी में, तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा, एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different competitive programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, I think one thing that helped was the daily life training sessions of different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more. हाँ, For the एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम USA, सो इस टाइम जोन इज डिफरेंट। सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 PM, तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे। इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट। ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान। अब कैसे डील करना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो गाइस देखो, क्वेश्चन की लिंक इस डॉक्यूमेंट के अंदर है, क्वेश्चन की लिंक गाइस इस डॉक के अंदर है, कोड की भी लिंक है। ये जो है इंटरमीडिएट कोड है, फाइनल कोड एकदम एफिशिएंट वाला भी मैं इस डॉक्यूमेंट में अपलोड करूंगा। तो ये सोल्यूशन नंबर 1 है, अच्छा खासा सोल्यूशन है बट फुल्ली एफिशिएंट नहीं है। फुल्ली एफिशिएंट वाला मैं आपको अभी समझाऊंगा और उसका भी कोड लिंक यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको इसके दोनों सोल्यूशन समझने जरूरी है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। सो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, तो क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। ओके, मुझे पता है आप लोग वीडियो यहाँ तक नहीं देख पाए होंगे, तो बता दीजिएगा कि बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प पे हुआ था। फिर से 1-2 दिन हो चुके हैं, मैं जिम नहीं गया हूँ, प्रोटीन इनटेक भी नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, हमको एक ट्री दे रखा है, जनरल ट्री। अगर आपको जनरल ट्री की नॉलेज नहीं है तो प्लीज मेरा फ्री कोर्स कर लो जनरल ट्रीज पे। तो ये वीडियो में मैं जो भी समझा रहा हूँ आपको समझ में आएगा और आप ऐसी हाई पेइंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स और इंटरव्यूज के वो वाले DSA क्वेश्चंस को क्रैक करने में रेडी रहेंगे, सक्षम रहेंगे, अगर आपने मेरा जनरल ट्रीज का फ्री कोर्स कर लिया तो। सो गाइस ये है फ्री कोर्स की लिंक, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्री रिक्विजिट, बच्चे बोलते हैं गूगल डॉक कहाँ है, तो गाइस गूगल डॉक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है और कमेंट्स में भी होता है, पिंड कमेंट पहले वही होता है। अनलेस कोई बच्चा बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प लिख दे, उसको हार्ट और पिन हो जाए। जो बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प लिखता है उसको हार्ट मिलता है, जो सबसे पहले लिखता है वो पिन हो जाता है। ठीक है, तो गाइस प्री रिक्विजिट कोर्स इसका आपको ट्री पार्ट करना पड़ेगा, तो डू ट्री पार्ट ऑफ इट। तो चलो अब एकदम रिलैक्स वे में समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक ट्री रखा है, तो ये ट्री में कितने नोड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो हर नोड की कोई वैल्यू होगी, हर नोड की क्या होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इंडेक्स होगा और वैल्यू होगी। कोई नोड्स को हम क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो समझो ये नोड 1 है, इसकी वैल्यू है 5, नोड 2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, नोड 3 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, नोड 4 की वैल्यू समझो क्वेश्चन मार्क है, नोड 5 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, नोड 6 की वैल्यू समझो 2 है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक ट्री दे रखा है, हर नोड की या तो कुछ वैल्यू होगी या फिर क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क यानी उधर 0 लिखा होगा। तो आपका टास्क है कि सारे क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करो विद ऑप्टिमल वैल्यूज, सच दैट सारी की सारी वैल्यूज जो ये ट्री को मिले वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, वो एक परम्यूटेशन फॉर्म करनी चाहिए फ्रॉम 1 to n, ये चीज होनी चाहिए। तो अब बहुत हार्ड क्वेश्चन है, कैसे करना है हम डिस्कस करने वाले हैं, पर ये सब करने के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। माय गुडनेस, इतना भयंकर क्वेश्चन। अगर एक बार आपने वैल्यूज असाइन की तो आपको सारे पाथ्स को कंसीडर करना है फ्रॉम U to V, उन सारे पाथ्स की मिनिमम वैल्यू को निकालना है। फिर आपको देखना है कि कौन कौन सी मिनिमम वैल्यूज आ रही है। जो मिनिमम वैल्यू नहीं आ पाई, लाइक क्वेश्चन में यही है कि बताइए कौन कौन सी मिनिमम वैल्यूज आ सकती है या नहीं आ सकती। मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए क्या लिखा है। फॉर लेट P of U, V denote the set of vertices on the unique path. Okay, define this. REL U, V as the minimum value of A of X over all the vertices X belonging to P U, V. Okay. Let R be the set of reliability values over all the unordered pairs of distinct vertices. The network reliability score is the smallest positive integer that does not belong to R. Okay. तो एक टेस्ट केस ही ले लेते हैं ना। लाइक समझो एकदम सिंपल सा ट्री दे रखा है। ठीक है, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है
और ये नोड नंबर 3 है। मुझे पता है बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट काम डाउन रहो। सबकी वैल्यूज क्वेश्चन मार्क है, यानी 0 है। तो बेस्ट अरेंजमेंट क्या होगी कि पहले नोड को वैल्यू 2 दे दो, दूसरे नोड को वैल्यू 1 दे दो, तीसरे नोड को वैल्यू 3 दे दो। ये है बेस्ट अरेंजमेंट। तो सारे पाथ्स को कंसीडर करो, ये तो लीनियर ट्री हो गया। लीनियर ट्री ये जो है इसमें सारे पाथ्स को कंसीडर करो। तो चलो ये वाले पाथ को कंसीडर करते हैं। तो ये वाले पाथ का मिनिमम क्या आ रहा है? 2 और 1 का मिनिमम क्या होता है गाइस? सर 2 और 1 का तो मिनिमम होता है 1। 1 और 3 का मिनिमम क्या होता है? 1। और ये वाले पाथ का मिनिमम क्या है? 2 और 3 का 1। तो सारे पाथ्स के मिनिमम ले लेके कौन से वैल्यूज आ रही है? 1 1 1 1 1। ये जो सेट है इसके अंदर कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है? सर इसके अंदर 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कोई भी पाथ का मिनिमम 2 आ ही नहीं पाया। समझे? हमको वो वाले पाथ्स कंसीडर करने हैं जिनकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो क्वेश्चन पर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली लिख लेते हैं, ठीक है? यू आर गिवन गाइस, नेक्स्ट बाइसेप्लेक्स भी बता दीजिएगा। यू आर गिवन अ ट्री ऑफ साइज n, यू आर गिवन अ लवली ट्री ऑफ साइज n। फिर each value, each node is assigned a positive distinct value, or it is assigned zero value. Zero value means you yourself have to assign. Zero value means we have to assign a distinct value to this node ourselves. So do this procedure optimally such that g value is minimum. So what is g? For such that the g value is minimum. तो गाइज आप समझ रहे हो ना, एक ट्री दे रखा है, उसमें पॉजिटिव, देखो जो ट्री है समझो वो नोड नंबर 1 पे रूटेड है। क्वेश्चन समझना ही बहुत मुश्किल है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है और बच्चे सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे कर पाओगे? तो भी इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो सुनते रहिए। तो आप समझ रहे हो ना, ट्री दे रखा है, हर नोड होगा 1 से लेकर n तक। हर नोड को कोई ना कोई पॉजिटिव डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी 1 से लेकर n तक परम्यूटेशन की। कोई नोड्स को छोड़ दिया जाएगा, उनकी वैल्यू 0 0 0 होगी। जहां जहां 0 है वहां पर हमको खुद को दिमाग लगा के वैल्यू देनी है, और जो वैल्यू होगी वो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ये सब होने के बाद क्या करना है? जी वैल्यू को मिनिमाइज करना है। तो किस टाइप से आप वैल्यूज असाइन करोगे ट्री को सच दैट फाइनल जी वैल्यू एकदम मिनिमम हो जाए, ये चीज के बारे में आज हमको सोचना है, ठीक है? तो ये जी वैल्यू कैसे निकालते हैं? create a set S which stores minimum value of all paths from u comma v in the tree. G is nothing but what? G is smallest positive number, which create a set S which stores the minimum value of all paths u comma v in the tree. G is nothing but the smallest positive number. G एक smallest positive number है which does not occur in the set S. तो गाइस हो गया ये क्वेश्चन, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है? तो देख रहे हो ना, जब मैंने ट्री को इस टाइप से असाइन किया तो मेरे S वाले सेट में सिर्फ 1 1 1 है। कौन सी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो इसके अंदर नहीं है? 2। तो 2 आंसर हो गया। तो गाइज आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है? मैं अभी आपको लीनियर ट्री दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए क्वेश्चन हार्ड ना हो जाए बहुत। चलो और टाइप के ट्रीज दिखाता हूं आप लोग को। समझो ये है नोड 3, ये है 1, ये है 2 और ये है 4। ये वैल्यूज यहाँ पर एक्चुअल इंडेक्सिंग ऐसी थी और सारी वैल्यूज मैंने असाइन कर रखी है ट्री के अंदर। समझो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो अब इस ट्री की जी वैल्यू क्या आएगी? पहले एस वाला सेट क्रिएट करते हैं। चलो सारे पाथ्स कंसीडर करते हैं, पर हाँ वही वाले पाथ्स कंसीडर करना जिनकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो ये चीज भी मैं लिख देता हूं यहां पर, ओनली कंसीडर द पाथ्स विद लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इतनी चीज आप लोगों को समझ आ गई, मजा आ रहा है मुझे भी, आपको भी। अब तो गाइस सारे पाथ्स कंसीडर करते हैं लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के। तो ये वाले पाथ का क्या होगा मिनिमम? 3 से 1 का मिनिमम 1 आएगा। कोई पाथ में भूल जाओ तो बता दीजिएगा। इसका मिनिमम क्या आएगा? 1 आएगा। इस पाथ का मिनिमम क्या आएगा? 1 आएगा। इस पाथ का मिनिमम क्या आएगा? 1 आएगा। इस पाथ का मिनिमम क्या आएगा? 1 आएगा। हर पाथ का मिनिमम जनरली 1 ही आ रहा है गाइस इस पर्टिकुलर केस में।
तो भी चलो देख लेते, कोई केस रह तो नहीं गया। ओके गाइस, तो कौन सी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जो नहीं आई है? 2। तो 2 आंसर है इस टेस्ट केस का। वैसे मैं आपको और एक ट्री दिखा देता हूँ। समझो हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, ये 2 होता, ये 1 होता, ये 3 होता और ये 4 होता। इंडेक्सिंग छोड़ दो, ये नोड ए है, नोड बी है, नोड सी है, नोड सी डी है। इनकी वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे वीडियो में। 4 2 1 3। तो सारे पाथ्स कंसीडर करो, क्या आ रहा है? ये दोनों वैल्यूज का मिनिमम 2, ये दोनों वैल्यूज का मिनिमम 1, ये दोनों वैल्यूज का मिनिमम 1। ओके, फिर ये 3 वैल्यूज, ये भी तो एक पाथ हुआ ना, 3 वैल्यूज का मिनिमम भी 1, ये 3 वैल्यूज का मिनिमम भी 1, टोटल 4 नोड्स के मिनिमम भी 1। तो गाइस नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताइए कि अगर ये ट्री दिया होता तो इसका जी वैल्यू क्या होता? अगर सेट एस ये है, एस में इतने सारे 1 है, इतने सारे 2 है, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर नहीं आ रहा है? 3 नहीं आ रहा है, 3 हो गया आंसर। तो जी वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अगर हर नोड की वैल्यू दे रखी है तो हम जी कैसे ना कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे पाथ का मिनिमम निकालो, उसको एस में डालो, और अब एस में चेक करो, इटरेट करो फॉर लूप लगा के। 1 आया है क्या? तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 है क्या? ये आंसर नहीं। 3 है क्या? 3 नहीं है, 3 आंसर है, खत्म। ये क्वेश्चन फिर भी सॉल्वेबल है अगर ट्री में हर नोड की कोई ना कोई वैल्यू दी गई होती। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है गाइस कि कोई कोई वैल्यूज ट्री में नहीं दे रखी, हमको डिसाइड करना है उधर कौन सी वैल्यू डालनी है। तो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है गाइस, राइट? तो अब कैसे काम किया जाए, सोचते हैं उसके बारे में, सोचते हैं। एकदम मस्त इंट्यूटिव क्वेश्चन है, दिमाग एकदम खोल देगा आपको। तो गाइस इतना चीजें तो आपको समझ आ गई। कभी भी जनरल ट्री का क्वेश्चन आता है, मैंने अपने 851 आवर के पेड कोर्स में बहुत बार सिखाया है कि ऐसा बड़ा बड़ा ट्री के बारे में आप मत सोचिए। आप सबसे स्मॉल स्मॉल केसेस लीजिए। सबसे इजी ट्री कौन सा होता है? लीनियर ट्री। समझो आपका ट्री एरे के जैसे दिख रहा होता, समझो यही आपका ट्री है, नोड ए बी सी डी ई, और समझो सारे नोड्स की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इमीडिएटली अभी के अभी सॉल्व हो जाता बाय द वे गाइस। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स बता दीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, सोचिए इसके बारे में। ए बी सी डी ई नोड्स, इनमें मैं कौन सी वैल्यू डालूं कि फाइनल जी वैल्यू मिनिमम हो जाए? सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जी की वैल्यू 1 कभी नहीं आ सकती। आप कहीं भी कुछ भी डालो, देखो 1 2 3 4 5, मतलब मुझे 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज को कैसे तो करके यहां पर असाइन करना है, ठीक है? तो कोई भी पाथ को लोगे, कम से कम एक बार तो उसमें 1 आएगा। तो 1 आते ही उस पाथ का मिनिमम क्या हो जाएगा? 1। मतलब एस वाले सेट में 1 हमेशा होगा, एस वाले सेट में हमेशा 1 होगा, एस वाले सेट में हमेशा 1 होगा। इसका क्या मतलब? आंसर कैन नेवर बी 1, आंसर विल ऑलवेज बी 2 3 4 5 6 लाइक दैट गाइस। और एक सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है? ओनली कंसीडरिंग पाथ्स ऑफ लेंथ 2 इज इनफ। मतलब समझो इस नोड की वैल्यू मैंने डाल दी 3 2 1 4 5। तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है? देखो कैसे गेम प्ले हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा आप सारे सब एरेज, सारे पाथ्स को चेक करो, ये पाथ को, ये पाथ को, 3 लेंथ के पाथ को, 4 लेंथ के पाथ को, 5 लेंथ के पाथ को, हर लेंथ के पाथ को आप चेक करो और उसका मिनिमम निकाल के सेट एस के अंदर ठूसो। बट गाइस हर लेंथ का मिनिमम निकालने की जरूरत नहीं है। ओनली चेक द पाथ्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 2। ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, ओनली चेक पाथ्स ऑफ लेंथ इक्वल टू 2। अब गाइस नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप बताइए कि सिर्फ 2 लेंथ के पाथ्स चेक करना क्यों इनफ है? तो सोचिए सोचिए, बहुत दिमाग लगेगा। अरे भाई अगर मैं 2 लेंथ के पाथ को चेक करूं तो कौन कौन कवर हो जाएगा? एक तो ये वाला का मिनिमम क्या आएगा? 2। ये वाले का मिनिमम क्या आएगा? 1। ये वाले का मिनिमम क्या आएगा? 1। ये वाले का मिनिमम क्या आएगा? 4। अब 3 लेंथ वालों का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3 लेंथ वाले का तुम समझो, ये 3 लेंथ वाला तुमने पकड़ लिया, इसका मिनिमम जो भी आएगा या तो ये 2 नंबर का मिनिमम होगा या तो इतने का मिनिमम होगा जो ऑलरेडी इसके अंदर कवर्ड हो गया है सेट के अंदर। 3 2 1 का मिनिमम क्या आता है? 1 आता है, 1 ऑलरेडी है इसके अंदर। फिर अगर आप ये 3 लेंथ वाला पाथ लोगे तो 3 लेंथ 2 2 में डिवाइड करो, या तो ये दोनों का मिनिमम या तो इसका मिनिमम। क्या क्या 2 1 4 1 1 आ चुका है ऑलरेडी, इन तीनों का मिनिमम फिर से 1। वैसे ही 4 लेंथ का पाथ भी लेने की जरूरत नहीं। गाइस आप एक बात समझ रहे हो? इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन है ये। अगर कोई एरे के अंदर तुम सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स का मिनिमम ले लेके एक सेट में घुसेड़ दो, डाल दो इसके अंदर, तो you don't need to check the subarrays of length 3 minimum, length 4 minimum, length 5 minimum, because whatever is their minimum is already covered by the length 2 subarray minimums। ऐसा कभी नहीं होगा कि लेंथ 3 का एक सबएरे का मिनिमम ऐसा नंबर आ जाए जो लेंथ 2 के सबएरे का मिनिमम ना आ पाया हो, क्योंकि लेंथ 3 वाले बंदे का जो मिनिमम आ रहा है
वो लेंथ 2 वाले का भी कैसे ना कैसे घूम फिर के आ ही जाएगा। ये और डीपली कैसे करना है मैं आप पे छोड़ देता हूं, तो सिर्फ लेंथ 2 के पास कंसीडर करना है। तो गाइस अब क्वेश्चन डूएबल है। अब मैं क्या करूं, कैसे इनको वैल्यूज असाइन करूं अगर ये लीनियर ट्री है। मैंने ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन के बारे में सोचा तो इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। लीनियर ट्री है, कुछ नहीं करना। नंबर 2 को हमेशा कोने में डाल दो आप। 2 को यहां पर डाल दिया और 2 को 1 से अटैच कर दो। अब बाकी के वैल्यू जैसे लिखने लिख दो, हो गया। इसका आंसर 2 आने वाला है। क्यों? मैं चाहता हूं मेरे एस सेट में 2 ना आए। एस सेट में 2 ना आए मतलब 2 शुड नेवर बी अ मिनिमम। फर्स्ट we will try to get our answer as 2. For that 2 should not of any two adjacent nodes, of any two adjacent nodes. That can only happen if 2 is attached to a leaf node and that leaf node should directly be connected to node 1. इसका क्या मतलब हुआ, समझने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। ओके गाइस, सो लिसन टू मी, आई लव यू ऑल। सो गाइस लिसन, ओके। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से आप लोग सुनेंगे, सब समझ आ जाएगा आपको। तो मेरे को 2 को हमेशा एक लीफ नोड को चिपकाना है। ये देखो लीफ नोड है जिसका डिग्री 1 होता है। यहां पर 2 डाल दिया मैंने, यहां पर 1 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया। अगर को मैंने ट्री के कोई एकदम कोने वाले नोड पे अटैच कर दिया, उससे 1 अटैच कर लिया, तो 2 कभी मिनिमम आ ही नहीं पाएगा। क्यों? अरे 2 1 से अटैच है ना, तो ये 2 लेंथ के पाथ का मिनिमम 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 5 आएगा, बट 2 नहीं आ पाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, हमको क्या बोल रहा है कि ट्री में कुछ भी तामझाम करो, जी की वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। तो सबसे पहले तुम ट्राई करोगे कि जी की वैल्यू 2 आ जाए ना यार। अगर जी की वैल्यू 2 आ गई तो यही बेस्ट आंसर है। जी की वैल्यू 1 तो आ नहीं सकती। जी वैल्यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओनली। सो फर्स्ट ट्राई टू गेट द आंसर एज 2। 2 नहीं हो पाए तो 3 का ट्राई करो, 3 नहीं हो पाए तो 4 का ट्राई करो। गॉट द पॉइंट गाइस? सो आपको सब समझ आ रहा होगा, मजे आ रहे होंगे, मुझे भी बहुत मजे आ रहे हैं। ओके, सो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग एकदम अच्छे से। तो गाइस कोई भी ट्री होने दो, समझो सारी वैल्यूज क्वेश्चन मार्क है, इजी करने के लिए बता रहा हूं। सारी वैल्यूज क्वेश्चन मार्क है, हमको पता ही नहीं है क्या वैल्यूज असाइन करनी है, तो आंसर हमेशा 2 आ सकता है। कैसे? कोई भी लीफ ढूंढो। इस ट्री में कितने लीव्स है? नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग मुझे बताएंगे ट्री में कितने लीव्स है। सर 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीव्स है, तो मैं 2 यहां पर डाल दूंगा, 1 यहां पर डाल दूंगा। अब आप कोई भी 2 लेंथ का पाथ लो, उसका मिनिमम 2 आ ही नहीं सकता। क्यों? पहली बात तो डिस्टिंक्ट नंबर्स डालने, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर मैं जो भी नंबर डालूंगा दे विल बी परम्यूटेशंस फ्रॉम 1 to 6। कोई भी 2 लेंथ का पाथ ले लो, इसके अंदर 1 और 2 है ही नहीं, तो इसका मिनिमम 2 हो ही नहीं सकता, इनका मिनिमम 2 हो ही नहीं सकता, इनका मिनिमम 2 हो ही नहीं सकता। जहां 2 को हमने लीफ में डाल दिया, लीफ मतलब वो कोई दूसरे एक ही नोड से कनेक्ट हो सकता है, और वो नोड 2 से भी छोटा डाल दिया, तो बिडू फिर तो 2 1 से अटैच है ना, तो ये वाले 2 लेंथ के पाथ का मिनिमम भी 1 आएगा। तो आपको 2 विल नेवर बिकम द मिनिमम of any two adjacent nodes of any path length, or if you consider any path whose length is 2, its minimum will never be 2. If you can achieve that, then g value is 2 directly. समझो आप ये अचीव नहीं कर पा रहे, तो 3 के लिए क्या कंडीशंस होंगी उसके बारे में सोचते हैं। तो गाइस अभी आप लोग के सामने एक बहुत अच्छी बढ़िया ऑब्जर्वेशन आएगी जो इस क्वेश्चन को इमीडिएटली सॉल्व कर देगी, और फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। समझो एक बहुत बड़ा ट्री है, मैं चाहता हूं कि ये ट्री का जी वैल्यू 3 आ जाए। 3 कब ट्राई करना है? जब 2 नहीं चल रहा है तब 3 ट्राई करना है। तो मैं लिख देता हूं, if you fail to get g value as 2, so now try for 3 and so on। कोई ना कोई वैल्यू तो चली जाएगी, एकदम छोटे से ट्राई करेंगे क्योंकि हमको मिनिमम बोला था। तो जी वैल्यू 3 कैसे अचीव होगी? डबल बाइसेप फ्लेक्स के साथ टाइम स्टैम्प लिखना, थोड़ा सोचना एक बार बना के कि 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। समझो ये एक नोड है, बहुत बड़ा ट्री, ये नोड है, ये नोड सिर्फ 2 दूसरे नोड से कनेक्टेड है, 2 नहीं, ये समझो 4 दूसरे नोड से कनेक्टेड है। तो क्या मैं 3 वैल्यू ला सकता हूं? क्या कर सकता हूं मैं? समझो सब क्वेश्चन मार्क है। ये नोड का डिग्री क्या है? 4। अगर मैंने यहां पर 3 डाला तो कभी भी आंसर 3 नहीं आ सकता। क्यों? कितने नोड्स है? 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेके 5 की वैल्यूज मुझे यहां पर बाजू में अटैच करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं आंसर 3 आए, मतलब ये सारे एडजेसेंट्स का मिनिमम 3 नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे 3 से छोटी वैल्यूज अटैच करनी पड़ेगी विद नोड नंबर 3।
तो मैं क्या अटैच कर सकता हूं, 3 से यहां पर 1 अटैच कर सकता हूं, 2। एक बार भी अगर मैंने 3 से बड़ी वैल्यूज अटैच कर ली, 4 या 5, तो गेम खत्म, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम 3 आ जाएगा। मिनिमम 3 आया मतलब मेरे एस वाले सेट के अंदर 3 आ गया, एस वाले सेट के अंदर 3 आया तो G3 नहीं हो सकता। तो गाइस 3 लाने के लिए क्या करेंगे, हम हर नोड पे एक चीज का ट्राई करेंगे। द एल्गोरिथम इज ट्रेवल ऑल नोड्स ऑफ द ट्री, ट्रेवल ऑल नोड्स ऑफ द ट्री एंड ओनली फोकस, अगर कोई नोड की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है तो ट्राई करो कि इस नोड को यूज करके जी की वैल्यू 3 कर दो, या फिर उस नोड की वैल्यू ऑलरेडी 3 है तो सेम चीज ट्राई करो कि पूरे ट्री का जी वैल्यू 3 आ जाए। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि पूरे ट्री को ट्रेवल करो और हर नोड अगर क्वेश्चन मार्क है तो कुछ करो वहां पर, तो आप ही बताओ। कितना मस्त क्वेश्चन, देख रहे हो कितना दिमाग खोल रहा है, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स। तो ये है मेरा नोड, गॉट द पॉइंट गाइस, लव यू ऑल। अगर मैं चाहता हूं कि इसका आंसर 3 आए तो एक ही ऑप्शन है, द डिग्री ऑफ दिस नोड शुड बी लेस देन इक्वल टू 3-1, मतलब ये सिर्फ 2 ही दूसरे नोड से कनेक्ट होना चाहिए या उनसे भी कम नोड से कनेक्ट होना चाहिए। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है, ये सिर्फ 2 ही दूसरे नोड से कनेक्ट होना चाहिए या फिर उससे कम नोड से। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क है तो यहां पर मैं 3 डाल दूंगा, गॉट इट। 2 नोड से कनेक्टेड है तो ये दोनों भी समझो क्वेश्चन मार्क है तो यहां पर 1 डाल दूंगा, यहां पर 2 डाल दूंगा। अगर ये 3 नोड से कनेक्ट हुआ तो जबरदस्ती एक वैल्यू मुझे 3 से बड़ी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से छोटी 2 ही वैल्यूज हो सकती है ना बेटा। अब इफ यू फेल टू गेट द जी वैल्यू, अब और एक चीज, इफ यू सी नोड आई विद वैल्यू 0 और वैल्यू इक्वल टू 3, then you should make sure this node has degree less than equal to 2, or else you cannot use this node to achieve g equal to 3। तो गाइस हो गया, वैसे ही g equal to 4 का भी यही एल्गोरिथम है। समझो मैंने g equal to 3 ट्राई किया, हर नोड को देखा जो क्वेश्चन मार्क था, उस क्वेश्चन मार्क वाले पे मैंने 3 की वैल्यू रखने की कोशिश की, अज्यूमिंग कि पूरे ट्री में 3 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ट्री में कहीं 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एल्गोरिथम आप नहीं कर सकते हो, आप सीधे वो नोड पे जाओ जहां पर 3 की वैल्यू है और करो। गाइस 2 ही केसेस आए हुआ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। समझो आपने 3 का ट्राई किया, पूरे ट्री में हर नोड पे नहीं चला, तो समझो मैं 4 का ट्राई कर रहा हूं, तो 2 ही केसेस है, या तो उस नोड की ऑलरेडी वैल्यू 4 होगी या तो उस नोड पे क्वेश्चन मार्क लिखा होगा। अगर क्वेश्चन मार्क लिखा है तो क्या होना चाहिए, इसका डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्यों? नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ कमेंट्स में लिखिए। अरे कॉमन सेंस है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले चेक करो, अरे सबसे पहले ये चेक करो यस एरे बनाओ और नो एरे बनाओ, मैंने कोड में भी करके रखा है। यस एरे में वो वाली वैल्यूज लिखो, पॉजिटिव वैल्यूज जो ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, यस का मैप बना दो, एरे बना लो। नो का वो मैप और एरे बनाओ वो वाली पॉजिटिव वैल्यूज जो ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि पूरा ट्री फाइनली एक परम्यूटेशन ऑफ नंबर्स होना चाहिए फ्रॉम 1 to n, वंस ऑल द वैल्यूज आर असाइन्ड। तो सबसे पहले चेक करो कि यहां पर मैं 4 डालना चाहता हूं, क्या पूरे ट्री में 4 एग्जिस्ट कहीं करता है? नहीं करता है, तो ही 4 डाल सकता हूं। अगर 4 कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको हिला थोड़ी सकते हो उसकी वैल्यू को वहां से, नहीं करता है मतलब 4 इज एब्सेंट इन द ट्री, आई कैन ट्राई टू पुट 4 हियर, तो आई विल पुट द 4 हियर इफ एल्स कंडीशन कोड में चेक कर लेंगे। फिर अब मेक श्योर करना है कि ये नोड जो भी है 3 नोड से कनेक्ट हो, या तो 2 से या तो 1 से। क्यों? अरे 4 से कनेक्ट क्यों, 3 से कनेक्ट किया तो 4 से छोटी 3 ही वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3। अगर और एक डिग्री हुआ तो 4 से कोई बड़ा वैल्यू अटैच करना पड़ेगा और वाट लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मिनिमम 4 आ जाएगा, 4 आंसर नहीं हो सकता। फिर जब तक 4 से छोटी वाली वैल्यूज अटैच कर रहे हो तो उनका मिनिमम 4 नहीं आ रहा है, मतलब एस वाले सेट में 4 नहीं आएगा, गॉट द पॉइंट। और सिर्फ अगर ये वाला चीज तुमने सॉल्व कर लिया तो बाकी पूरा ट्री देखने की जरूरत नहीं। अगर कोई नोड पे तुमको दिख जाता है कि क्वेश्चन मार्क है, वहां तुम 4 डाल सकते हो, नोड से अटैच्ड है, ये भी दिख जाता है कि ये लेस देन इक्वल टू डिग्री माइनस 1 वाले नोड से अटैच्ड है, और वो जिन जिन से अटैच्ड है उनकी वैल्यू कम है 4 से, तो काम हो गया। आई होप यू गाइस गॉट इट। तो गाइस ऐसे हम 4 के लिए ट्राई करेंगे, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, और क्वेश्चन हो जाएगा ब्रूट फोर्स O ऑफ n स्क्वायर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी है, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आप लोग कोड के लिंक में चेक कर सकते हो। समझो मैं p वैल्यू ट्राई कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर p आ जाए, तो कोई एक पर्टिकुलर नोड पे क्वेश्चन मार्क लिखा है या फिर p लिखा हुआ है, तो समझो मैंने यहां पर p डालने की कोशिश की। अब ये जो नंबर ऑफ एजेस है ना जो इसको डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो लेस देन इक्वल टू p-1 होना चाहिए, व्हाट द पॉइंट, क्लियर। फिर आपको जितने भी नोड्स कनेक्टेड है सबकी वैल्यूज चेक करनी है, ये सारी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन p। अब आप बोलोगे सर समझो एक भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू p आई तो गेम ओवर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मिनिमम ये वाला p आ जाएगा और फिर वो ps सेट में आ जाएगा, तो g वैल्यू नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना LLM को करने में दिक्कत क्यों हुई? अब सुनो,
अब आप बोलोगे सर पर इसमें से हो सकता है कोई कोई वैल्यू क्वेश्चन मार्क हो, समझो 2 क्वेश्चन मार्क है और बाकी के 3 वैल्यूज लेस देन पी है, समझो 1 2 3 4 5, समझो पी का वैल्यू 6 था, 3 वैल्यूज जिससे वो अटैच हो 6 से कम है और 2 क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब तुमको 2 क्वेश्चन मार्क है, मतलब तुमको वहां पर कोई 2 वैल्यूज को प्लेस करना है जिनकी वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन पी हो सके। तो अगर तुमको मैं एरे दे दूं और बोल दूं 1 क्वेश्चन मार्क समझो ना 4 5 क्वेश्चन मार्क, अरे तो यस एरे बना सकते हो। यस एरे बोलेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है 1 4 5, कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है 2 3 7 6 7 8 9 10, ये वाली वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वाली वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। अरे तो आप जाके ये दोनों एरेस को ट्रेवल करके देख सकते हो ना, अगर यहाँ पर 0 2 क्वेश्चन मार्क है मतलब मुझे 2 वैल्यूज चाहिए 6 से छोटी, तो ये नो वाले एरेज में देखो ना क्या कोई 2 वैल्यूज है 6 से छोटी जो पूरे ट्री में है ही नहीं, तो उन दोनों को ही तो मैं क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर सकता हूं ना, क्योंकि मुझे पूरे एरे में पूरा एरे या पूरे ट्री में हर वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क यानी अपने नो वाले में सर्च करो, नो वाले एरे में वो वाली वैल्यू स्टोर्ड है जो पूरे ट्री में कोई किसको भी असाइंड ही नहीं है, जहां पर ट्री में पहले नोड को ये वैल्यू दी है, दूसरे को ये दी है, तीसरे को ये दी है, समझो चौथे को ये दी है, पांचवे को ये दी है, छठे सत्ते अठवें नौवे दसवें, तो इतना तो कॉमन, इतना तो लॉजिक बन रहा है कि ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इन वैल्यूज को यूज करके मैं क्वेश्चन मार्क पे असाइन कर सकता हूं। तो बस अगर 2 क्वेश्चन मार्क है तो चेक करो क्या 6 से छोटी 2 वैल्यूज ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं करती नो एरे में, बस हो गया डन। तो गाइज एन स्क्वायर क्यों है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बारे में सोच लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर इसके लिए है गाइज क्योंकि वेरी सिंपली आप मेरी बात सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिए और फोकस बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर गाइज, क्लियर? आप लोग को टाइम स्टैम्प में बताना है बाइसेप लेग के साथ मैंने पानी पूरी कब खाया था, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, विद यू गाइस। और बात सुनिए, एक होमवर्क देता हूँ, कमेंट्स में लिखना है एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है, जो भी लिखेगा पिन हो जाएगा। अरे सिंपल बात है यार, हर पी की वैल्यू ट्राई करेंगे, राइट राइट गाइस। तो p इक्वल टू आई ट्राई करने के लिए पूरे ट्री को ट्रेवल करना पड़ता है एक बार और हर नोड को चेक करना पड़ता है ये हो जाए। अगर कोई नोड सक्सेसफुली काम कर गया तो बाकी नोड्स को क्या वैल्यू असाइन हो रहा है मतलब ही नहीं है, क्यों? समझो तुमने g इक्वल टू 4 अचीव कर लिया, तो बाकी नोड्स में तो 4 कहीं आने ही नहीं वाला है, तो उन दोनों के बाकी नोड्स के लेंथ 2 वाले जो पाथ्स होंगे उनका मिनिमम 4 नहीं होगा, कुछ और होगा। व्हाट इट क्लियर? तो ऐसा लाइन वाइज वैल्यूज हमको ट्राई करती रहनी है और काम बन जाता है। अब गाइस एफिशिएंट सॉल्यूशन में बहुत मजे आने वाले, लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। एफिशिएंट कैसे करना है? एकदम ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे और थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, ठीक है? बाइनरी सर्च कर सकते हो ऑन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। ये गाइज मैं आप पे लीव करता हूँ, आप लोग मुझे पता है इसको फिगर आउट कर लोगे, समझे? समझो आप कोई एक नोड पर हो, ठीक है? समझो कोई नोड आई है, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर तो जो भी नंबर है वो नंबर को देख के उसी नंबर को करने का कोशिश करो, बट वो क्वेश्चन मार्क है तो बाइनरी सर्च कर सकते हो, एन लॉग एन में सॉल्व हो जाएगा। हर नोड पे जाके देखो कि क्या हो सकता है उसका फ्यूचर एकदम दूर तक। तो समझो मैं नोड आई पर हूं, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये तो पता होगा ना कि कौन कौन सी वैल्यूज को ट्राई किया जा सकता है, जो जो वैल्यूज को ट्राई किया जा सकता है उनको नो एरे में डाल देते हैं, वो वाली वैल्यूज है जो ये एरे के अंदर है ही नहीं, उन्हीं तो वैल्यूज को मैं डाल सकता हूँ ना क्वेश्चन मार्क पे। तो समझो 1 को डाल सकते हैं, 1 नहीं, समझो 4 को डाल सकते हैं, 5 को डाल सकते हैं, 8 को डाल सकते हैं, 10 को डाल सकते हैं, 12 को, 15 को। बाकी सारी वैल्यूज एरे के अंदर ऑलरेडी है कोई ना कोई नोड पे असाइन, बस 4 5 8 10 12 15 नहीं है, तो मैं इनमें से कोई वैल्यू यहां पर डाल सकता हूं। अगर मैं यहां पर 4 डाल रहा हूं तो मैं होप करूंगा ना कि जी का वैल्यू 4 हो जाए, तो 4 ट्राई करो, 5 ट्राई करो, 8 ट्राई करो, 10 ट्राई करो, 12 ट्राई करो, 15 ट्राई करो। बट गाइस आप बाइनरी सर्च कर सकते हो, कैसे? क्योंकि क्या होगा ना, समझो आप पहले छोटी वैल्यूज आप ट्राई कर रहे हो, समझो 4 आपने ट्राई किया नहीं चला, फेल हो गया, 5 आपने ट्राई किया नहीं चला, एक बार समझो आपने 8 ट्राई किया और चल गया, तो 8 भी चलेगा वहां पर डालने पे, 10 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, 15 भी चलेगा। ये फंक्शन मोनोटोनिक है तो बाइनरी सर्च कर सकते हो, मतलब ये 4 है 15 है, पहले ना बीच वाली वैल्यू को ट्राई करो, 10 चल गया मतलब 10 से सारी बड़ी वैल्यूज भी चलेंगी, तो 10 से थोड़ा छोटा वाले पे ट्राई करते हैं, 8 G8 ट्राई करते हैं। तो अभी ऐसा क्यों हो पा रहा है, देखो समझो आप 8 को सक्सेस चले गए, सक्सेस चले गए मतलब अगर ये नोड
G8 को अचीव कर पा रहा है, मतलब ये कम से कम इस 7 एजेस को समझो अटैच्ड होगा। 1 2, इसकी वैल्यू इधर 8 डाल पाया था मैं, और 1 2 3 4 5 6 7 तक एजेस को अटैच रहा होगा ये। और कैसे भी करके इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क वैल्यूज होंगी और कुछ रियल वैल्यूज होंगी, बट ये सारी वैल्यूज लेस देन 7 हम कर पाए थे। अगर हम ये कर पाए थे तो हम और एक चीज कर पाएंगे क्या, हम यहां पर 10 डाल पाएंगे, यहां पर बहुत अच्छे से हम 10 डाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि 10 को डाल दिया जाए। अब ये ऑलरेडी, ये नोड ऑलरेडी सिर्फ 7 एजेस से ही कनेक्टेड है, अभी और ज्यादा एजेस से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो ये 10 के लिए भी वैलिड ही रहेगा। ये तो सिंपल बात है। अगर कोई नोड है समझो 7 एजेस से कनेक्टेड है, तो हाँ G = 8 के लिए वैलिड है, बट दैट 7 एजेस इज गुड फॉर G 10 12 15 आल्सो, क्योंकि इनको भी लेस देन इक्वल टू 9 लेस देन इक्वल टू 11 लेस देन इक्वल टू 14 एजेस चाहिए थे, और ये सारी वैल्यूज अभी भी लेस देन 8 है, मतलब ये सारी वैल्यूज लेस देन 10 भी हो सकती है। तो अगर एक G चलने लग गया तो उसके बड़े वाले G भी हमेशा चलते रहेंगे, तो हमको मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है जहां पर मोनोटोनिक फंक्शन T आ रहा है। तो गाइस n log n में भी काम हो जाएगा। मजा आ गया होगा होपफुली। तो गाइस देखो, लव, डीएसए, कोडिंग, जॉब, रिलेशनशिप्स चलता रहेगा, बट भगवान को हमको अपनी लाइफ में सेंटर बनाना है, पूरा फोकस लाना है भगवान पर। आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस, ताकि आपके कर्मों का नाश हो, कर्म कटे, ताकि आपकी आत्मा अमर लोक मोक्ष पहुंच पाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स आपको चाहिए तो राम द्वारा का कम्युनिटी लिंक और व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो चीज वहां पर जाके और भगवान रिलेटेड चीजें पढ़ सकते हैं, हमारी भगवान वाली हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और भगवान का और क्लोज आ सकते हैं। सो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राम राम।